तो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हर ये भारत का संविधान बहुत खूबसूरत संविधान है। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत का है। तो हमें गर्व है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा संविधान सबसे खूबसूरत संविधान है। और हमें गर्व भी है कि हमारे महामानव ने इस संविधान को लिखा। इस संविधान के रचयिता हमारे महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। तो हम उनको भी नमन करते हैं। तो हम कर्ज चुका नहीं पाएंगे पूरी कई पीढ़ियों तक, बाबा साहब का पूरा परिवार का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। याद आया आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। हेर पैंट कोट और नोट वोटिका, पैंट कोट और नोट वोटिका, जिसने हक दिलवाया रे फिर भी भीम क्यों ना याद आया। सर्वप्रथम करुणा के सागर प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को, गुरुओं को, रहबरों को, शहीदों को नमन करते हुए, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे सभी मेहमानों को, धम्म उपासक उपासिकाओं को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धस्य, जय संविधान। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। तो उस महामानव ने अपने खून और पसीने से सींचकर इस भारत देश का संविधान, जो हर किसी को समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, तो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हर ये भारत का संविधान बहुत खूबसूरत संविधान है। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत का है। तो हमें गर्व है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा संविधान सबसे खूबसूरत संविधान है। और हमें गर्व भी है कि हमारे महामानव ने इस संविधान को लिखा। इस संविधान के रचयिता हमारे महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। तो हम उनको भी नमन करते हैं। तो हम कर्ज चुका नहीं पाएंगे पूरी कई पीढ़ियों तक, बाबा साहब का पूरा परिवार का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। लेकिन जब जितना हम कोशिश कर रहे हैं इस मिशन को कैसे आगे बढ़े, ये बाबा साहब का कारवा कैसे आगे बढ़े, तो हमें ज़ोरों शोर से लग जाना इस कार्य में। और मैं कुछ एक सॉन्ग बाबा साहब के मैं सुनाना चाहता हूँ, लिख के ले आया हूँ। गायक तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा सुनाने की। जिस लय में गायकों ने गाया उसी लय में कोशिश करूँगा सुनाने की। तो क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में और लेखक ने क्या लिखा है। हेर पैंट कोट और नोट वोटिका, जिसने हक दिलवाया रे फिर भी भीम क्यों ना याद आया। आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। था गरीबों का मसीहा आया, कर पुकार समाज की, नाचाना तीर राजपाट की, चाना तीर उसने राजपाट की। मन में कसमें उठाई रे भाई, मन में कसमें उठाई रे भाई, ना कोई भी सुख चा हार फिर भी भीम क्यों ना याद आया। आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। ये जात पात और भेदभाव मानस ते मानस न्यारे क्यों, ये अछूत कड़े ते आरे से, अछूत कड़े ते आरे से। इन बातों ने सोच सोच के, इन बातों ने सोच सोच के
उस भीम का दिल भर आया रे, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। हेर पैंट कोट और नोट वोट का, पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया रे, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। तारी शकल देखना ना चाया करते, बासात पानी प्याया करते, तुम बासीर भोजन खाया करते, बासी भोजन खाया करते। तुम 6-6 महीने में नहाया करते, 6-6 महीने में नहाया करते, यो भीम ने पिंड छुड़ाया रे, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। हेर पैंट कोट और नोट वोट का, पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया रे, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। हमने तो भीम तारी आस रवैसे, हमने तो भीम तारी आस रवैसे, करू के 12 बास रवैसे, गुरु दया चंद सदा पास रवैसे, गुरु दया चंद सदा पास रवैसे। यो राजा संजरवास कवैसे, राजा संजरवास कवैसे, प्राणी खूब बनाया रे, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। हेर पैंट कोट और नोट वोट का, पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया रे, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। कि पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया और फिर भी भीम क्यों न आया। जो हम पैंट कोट पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये सब कुछ बाबा साहब की वजह से तो पहनते हैं, ये भारतीय संविधान की वजह से तो पहनते हैं। हमें तो अधिकार ही नहीं थे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे कोट तो दूर की बात, हमें तो कपड़े पहनने का ही अधिकार नहीं था। पत्तों से लपेटे हुए थे हमारे शरीर। तो ये हमारी स्थिति थी कि ना गरीबों का मसीहा था, ना करे पुकार समाज की। बाबा साहब गरीबों के मसीहा थे, जो जिन्होंने सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी ने बताया कि इस जोड़ को पानी के छूना भी व्यर्थ था। तो ऐसे महामानव के पूरा समाज पुकार कर रहा था कि हमारा कैसे हम आज़ाद हुए, और उस महामानव ने हमें आज़ाद कर दिया। 1950 में भारत का संविधान देकर सब को आज़ाद कर दिया। तो मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ कि एक और कविता सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस संविधान के उपलक्ष्य में। आज ही के दिन हम जो संविधान हमें मिला और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन आज के ही दिन बाबा साहब ने सोच लिया था कि हम अछूतों को मैंने आज़ाद कर दिया, इन अछूतों के हर अधिकार दे दिए। इस भारत के लोगों को विकसित राष्ट्र के देश, दूसरे देशों से भी अच्छे, अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, श्रीलंका से भी अच्छे अधिकार हमें भारत के लोगों को दे दिए मैंने। तो बाबा साहब ने हमें अधिकार दे दिए। तो इस खुशी में मैं एक और कविता सुनाना चाहता हूँ कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर से टपकता पानी
कि जिनके घर से टपकता पानी लग चमासा की झाड़ी में, अब उनकी कोठी अंबर छू रही बीच शहर की बाड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर में दलिया खटकता, कि जिनके घर में दलिया खटकता तब माटी की हांडी में, अब उनके बेटे डिनर करें अब चांदी की थाली में। और जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनकी मैया लिपट रही थी, कि जिनकी मैया लिपट रही थी तब फटी हुई सी साड़ी में, अब उनकी बहुएं सज रही हैं पहन बनारसी साड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। जो हमारे पिता थे, बाबा साहब इस राष्ट्र के पिता थे, वो तांगा से उनको नीचे उतारा गया जाति के कारण, अछूत होने के कारण, महार जाति के कारण उनको तांगे से नीचे उतारा गया। लेकिन अच्छी व्यवस्था लागू कर दी इस देश में, ऐसा संविधान बनाया इस देश ने कि हम हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं। मैं खुद गया उड़ीसा, मेरे यार दोस्त की शादी आई उड़ीसा, तो बाबा साहब की अनुकंपा से मुझे जहाज में बैठने का सफ़र करने का मौका मिला। और 2 घंटे में दिल्ली से हवाई जहाज ने दिल्ली से भुवनेश्वर उतार दिया, मात्र 2 घंटे लगे। तो ये सब कुछ पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, किसके दम पे पढ़ाया लिखाया पिताजी ने? बाबा साहब की वजह से। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते, तो मेरे पिताजी की अहमियत ही नहीं थी पढ़ाने की, मुझे पढ़ा सके। लेकिन उस महामानव की वजह से, उस भारतीय संविधान की वजह से मुझे हवाई जहाज में सफ़र करने का मौका मिला। तो मैं नमन करता हूँ उस महामानव को। हम जहाज में बैठे, हमारे पिता तांगा से नीचे उतारे गए थे। कि जिनके घर में टपकता पानी लग चमासा की झाड़ी में, और उनकी कोठी अंबर छू रही बीच शहर की बाड़ी में। हमारे बुजुर्ग थे, उनके घर बाबा साहब को भी किरा के मकान से बर्तन भांडे बाबा साहब के बाहर फेंक दिए थे जाति के कारण। हमारे कच्चे कच्चे मकाने होते थे, और बरसात होती पानी टपकने लग जाते, टप 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 टप। ये जैसे बुद्ध विहार की छत भी टपकने लगी थी, तो हमारे कच्चे मकाने होते थे और पानी छत से टपकने लग जाते थे। तो आज बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी इस देश में, ऐसा संविधान लागू कर दिया। आज हमारी अच्छी अच्छी कोठियाँ हैं, अच्छे अच्छे बंगले हैं शहरों में। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की वजह से, उस महामानव की वजह से, दूसरे सम्यक संबुद्ध की वजह से, और संविधान की वजह से। तो ये सब कुछ संविधान की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की वजह से हो पाया। तो जिनके कोठी अंबर छू रही बीच शहर की बाड़ी में, कि जिनकी मैया लिपट रही थी, कि जिनकी मैया लिपट रही थी फटी हुई सी साड़ी में, अब उनकी बहुएं सज रही हैं पहन बनारसी साड़ी में। जो हमारी माता थी त्याग मूर्ति माँ रमाबाई अम्बेडकर जी, उनको विशेष नमन करता हूँ मैं, क्योंकि उनकी वजह से ही बाबा साहब बहुत आगे गए हैं। उन्हीं की वजह से उनका त्याग, बलिदान, संघर्ष और साहस और ईमानदारी। तो उस माँ पूज्य माँ रमाबाई अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से बाबा साहब विदेशों में गए। अगर माँ रमाबाई अम्बेडकर इजाज़त नहीं देती, क्योंकि आज की महिलाओं को आपको पता है, आज की महिला के सिर में दर्द हो जाए ना, और ड्यूटी जाने नहीं देती, बोला नहीं मेरा सिर में दर्द है, ड्यूटी नहीं जाना आज। लेकिन उस माँ के कोख से 4 बच्चों की कुर्बानी हुई, 4 बच्चों, कफन भी नसीब नहीं हुआ उन बच्चों को। ये लेकिन हम माँ रमाबाई अम्बेडकर जी की घटना है। बाबा साहब को PhD की डिग्री मिली, 1920 की बात है। तो विदेश से भारत आए बाबा साहब, और सम्मान समारोह रखा गया बाबा साहब का, कि PhD की डिग्री लेके आ रहे हैं विदेश से, और उसका मान सम्मान समारोह रखा गया। तो बाबा साहब का मान सम्मान समारोह रखा गया। और माँ रमाबाई अम्बेडकर जी भी चाहती थी कि मैं मेरा पति का मान सम्मान समारोह देखूं, कैसे विदेश की डिग्री लेके आ रहे हैं और मेरा पति का मान सम्मान समारोह है, वो भी देखना चाहती हूँ मैं। लेकिन माँ रमाबाई अम्बेडकर जी के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या क्या थी? माँ रमाबाई अम्बेडकर जी के पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। मात्र एक साड़ी थी, वो भी फटी हुई, एक साड़ी थी वो भी फटी हुई। और माँ रमाबाई अम्बेडकर जी ने मन में सोचा, अगर ये फटी हुई साड़ी पहन के आवाज़ आएगी तो भीमराव अम्बेडकर जी तेरे पति पे लोग सवाल उठाएंगे, गालियाँ देंगे, पत्थर मारेंगे कि देख तू कैसा पति है, तू तो विदेशों में पढ़ने चले आ, तेरी पत्नी को अच्छी साड़ी नहीं दिला सकता। तो माँ रमाबाई अम्बेडकर जी ने क्या किया? साहू जी महाराज ने एक बार बाबा साहब को एक दुसाल सटोल सियाल भेंट की थी, वो ट्रक में रखी, वो निकाली और उसके टुकड़े करे, और जहाँ जहाँ से साड़ी फटी हुई थी वो वहाँ लगाई। और माँ रमाबाई अम्बेडकर बाबा साहब का सम्मान समारोह देखने चली गई। लेकिन माँ रमाबाई अम्बेडकर पंडाल में नहीं गई, वहाँ पंडाल से दूर एक वृक्ष था, उसके पीछे से झुक झुक के देख रही है ऐसे बाबा साहब का सम्मान समारोह, और बहुत खुश हो रही
कि मेरा पति का इतना मान सम्मान हो रहा है। तो जैसे ही बाबा साहब की नज़र उस पेड़ के पीछे गई तो बाबा साहब प्रबोधन समाप्त हुआ और वो सम्मान समारोह समापन हुआ। तो बाबा साहब जैसे ही नीचे चले तो पेड़ की तरफ से कोई महिला देख रही है, बाबा साहब की नज़र उस पेड़ की तरफ गई और वो पेड़ के पीछे जाके देखा तो महात्मा भाई अम्बेडकर जी। बाबा साहब बड़े भावुक हुए वो पल देख के कि देखो मैं कैसा पति हूँ और तेरी कैसी पत्नी है, उसकी हालत देख के कि मैं उनको अच्छी साड़ी नहीं पहनते। तो बाबा साहब ने कहा मांगो रामू क्या मांगते हो, कि मांगो रामू क्या मांगते हो। प्यार से बाबा साहब महात्मा भाई अम्बेडकर जी को रामू कहते थे कि रामू आज मांगो क्या मांगना है। तो बाबा साहब के मन में ही आया तेरी पत्नी अच्छे जेवर मांगेगी, सोने की गुठी मांगेगी, अच्छे कपड़े मांगेगी, अच्छे जूते मांगेगी। लेकिन रमाबाई अम्बेडकर जी ने क्या मांगा, रमाबाई अम्बेडकर जी कहने लगी साहब इस देश में, इस भारत देश में ऐसे व्यवस्था करके जाना, ऐसा कानून बना के जाना कि जो ये जितनी महिलाएं हैं इनके शरीर पे अच्छे वस्त्र हों। तो ये अच्छे वस्त्र महिलाओं के शरीर पे किसकी वजह से हो पाया, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से। आज हमारी महिलाओं के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, अलमारी भरी रहती है, अलमारी खोलते हैं तो सूटों की तय नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती सूटों की तय, और वो कंफ्यूज हो जाती कौन सा सूट पहनूं आज। तो ये इतने अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छे सूट बूट कोट पाइट नेट, ये किसकी वजह से हो पाया, ये सब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से हो पाया और पूज्य महात्मा भाई अम्बेडकर जी की वजह से हो पाया, जिन्होंने इस देश के लिए, इस हमारे देश के लिए चर बच्चे की कुर्बानी दी। तो हम उनको भी नमन करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो उद्देश्य, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा हुआ।